टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट की क्लास है जिसमें हम अभी रेस्टोरेंट पढ़ रहे हैं। और अभी कल की कक्षा में हमने देखा था रेस्टोरेंट और द डिफरेंट टाइप्स ना, इथनिक है, फास्ट फूड, फास्ट कैजुअल, कैजुअल डाइनिंग, प्रीमियम कैजुअल, फैमिली स्टाइल एंड फाइन डाइनिंग। तो ये सब हमने कल डिस्कस किए थे। इसके आगे से मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। फैमिली डाइनिंग तक हमने कल, फैमिली स्टाइल तक जो है कल, कि किस तरह से रेस्टोरेंट रहते हैं, फैमिली फ्रेंडली डिनर्स एंड कैजुअल डिनर्स रहते हैं, रेस्टोरेंट्स रहते हैं, ये सारा कल हमने पढ़ा था। अब आज हम थोड़ा लास्ट वाला है फाइन डाइनिंग वाला पढ़ रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट ऐसा रहता है जहाँ फुल सर्विसेज दी जाती हैं और स्पेशल जो है मील कोर्सेज पर ये पूरा ध्यान देते हैं, इनका फोकस करते हैं। डेकोरेशन बहुत हाई क्वालिटी का किया जाता है और टेबल क्लॉथ रेस्टोरेंट भी इसे कहते हैं। कई बार जो फाइन डाइनिंग होटल्स रहते हैं, रेस्टोरेंट्स रहते हैं, उन्हें वाइट टेबल क्लॉथ रेस्टोरेंट कहा जाता है क्योंकि उनका ये एक ट्रेडिशन रहता है कि वो जो पूरा टेबल क्लॉथ है वो वाइट टेबल क्लॉथ यूज़ करते हैं। वो अभी ऐसे सर्विस अभी इतना नहीं किया जाता है, लेकिन पहले ऐसे ही होता था और इसीलिए दिस टेबल क्लॉथ कैम टू द सिम्बोलाइज द एक्सपीरियंस। Traditionally feature table services by servers at table covered by white tablecloth. So this is why it is also called, this fine dining is the white tablecloth restaurants. Next है वो लास्ट वाला हमने अभी रेस्टोरेंट देखा। अब रेस्टोरेंट जो है उनके अलग अलग जो है वेरिएशंस भी होते हैं। तो फास्ट कैजुअल जो ड्रिंकिंग रेस्टोरेंट एंड कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, अब इनका कैटेगरीज में सबसे पहले ब्राजी एंड ब्रिस्टो। ब्रिस्टो एक तरह से यूजुअली इट इंडिकेट्स द कॉन्टिनेंटल मेनू। कॉन्टिनेंटल जो फूड रहता है उसके हिसाब से इसका मेनू जो है डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें वेराइटी ऑफ द वाइन्स दे आर प्रोवाइडेड टू द गेस्ट एंड ग्रिल्ड एंड बॉइल्ड नॉन स्पाइसी फूड बनाते हैं और वो इसी प्रकार का जो फूड मेनू है। दिस इज़ द यूनाइटेड स्टेट के कल्चर पर डिपेंड है एंड इट इन्वॉल्व फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रेंच आइडिया ऑफ द टाइप ऑफ रेस्टोरेंट सर्विंग मॉडरेटली प्राइस्ड हार्डी मील्स, फ्रेंच इंस्पायर्ड। सो कंफर्ट फूड, और ये इतना ज़्यादा रेस्टोरेंट महंगा नहीं होता है। दूसरा है बुफे। द बुफे ऑफर पैट्रॉन्स सेलेक्शन ऑफ फूड एट ए फिक्स्ड प्राइस। इनका जैसे अपने यहाँ पर बुफे होता है तो आजकल होटल वाले नहीं, एक थाली सिस्टम होता है कि एक प्लेट कितनी है, अलग अलग पैसों के हिसाब से, अलग अलग अमाउंट के हिसाब से जो है प्लेट्स होती हैं। तो उसी प्रकार से वहाँ पर भी बुफे का सिलेक्शन किया जाता है और फूड किस प्रकार का मतलब आप पसंद करेंगे उसके हिसाब से फिक्स्ड प्राइस रहता है। इट सर्व्स ऑन ट्रेस अराउंड बार्स फ्रॉम विच कस्टमर्स विच प्लेट सर्व themselves. The selection can be modest or very extensive with the more elaborate menus divided into categories such as the salad, soup, appetizer, hot entries, cold. जैसे यहाँ पर बुफे होता है भारत में, तो उसी प्रकार से यदि इंडियन फूड है तो उसी प्रकार से होगा, और चाइनीज़ होगा तो उनके हिसाब से होगा, परंतु सिस्टम यही रहता है। एपेटाइजर्स रहते हैं, हॉट इंट्रीज रहती है, कोल्ड इंट्रीज रहती है, डेजर्ट फूड्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं। इस प्रकार से द रोल ऑफ वेटर्स एंड वेट्रेसेस इन दिस केस आर द रेलिगेटेड टू रिमूवल ऑफ फिनिश्ड प्लेट्स एंड समटाइम्स द ऑर्डरिंग एंड रिफिल ऑफ द ड्रिंक्स। नेक्स्ट है कैटेगरी कैफ़े। कैफ़े का सिस्टम जो है पोर्टलैंड, ऑरेगॉन, यूएसए, ब्रिटेन से जो है ये कैफ़े शब्द ओरिजिन हुआ है और अमेरिकन डिनर्स होता है एक्चुअली ये। और भारत में भी जो है वैसे ही कैफ़े आजकल आपने देखे होंगे कि बन गए हैं। मतलब ये एक सामान्य भाषा में कहें तो कैफ़े इज़ नथिंग बट इट इज़ द नाश्ता पॉइंट, है ना।
तो जब से जैसे सुबह 8 बजे से इंदौर उज्जैन में यहाँ पर नहीं रहता है, पोहे और जलेबी की दुकानें खुल जाती हैं, तो इट जस्ट लाइक द कैफ़े, भी नाश्ता पॉइंट रहता है। तो वो सुबह से जब नाश्ते का टाइम रहता है तब से वो खुले रहते हैं और दिन भर वो ब्रेकफास्ट टाइम से, एंड विल सर्व द फुल हॉट ब्रेकफास्ट ऑल द डे। और कुछ एरिया में जो है ऐसे रहते हैं, कैफ़े ऑफर द आउटडोर सिटिंग ऑल्सो। द वर्ड कम्स फ्रॉम द फ्रेंच कैफ़े, फ्रांस से ही ये शब्द आया है। कॉफ़ी हाउस, कॉफ़ी हाउस जैसे अपने यहाँ पर कॉफ़ी हाउसेस, उसकी आजकल फ्रेंचाइजी भी रहती है कॉफ़ी हाउस की ना, कॉफ़ी डे, बैरिस्ता जो होता है। तो कॉफ़ी हाउसेस जो है कैजुअल रेस्टोरेंट रहते हैं, इनकी कोई टेबल सर्विस नहीं रहती है। मेन जो है मेनली है कॉफ़ी को और छोटे मोटे जो बेवरेजेस रहते हैं, जो ड्रिंक्स रहते हैं, उनको फोकस करते हैं, वो ही सर्व किए जाते हैं। टिपिकली अ लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ कोल्ड फूड्स सच एज ए पेस्ट्रीज, परहैप्स सैंडविचेस, और they offered as well, and patrons to relax and socialize on their premises for long period. कॉफ़ी हाउसेस ऐसे रहते हैं जिसमें जो लोग जाते हैं थोड़े मीटिंग के पर्पस से जाते हैं, आराम से बैठने के हिसाब से जाते हैं, है ना, रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। प्रेशर टू लीव प्रॉम्प्टली आफ्टर ईटिंग एंड आर दस फ्रिक्वेंटली चूजन एज साइट्स फॉर द मीटिंग। इसीलिए जो है इनको मीटिंग के लिए भी कॉफ़ी हाउसेस को चूज़ किया जाता है। डेस्टिनेशन रेस्टोरेंट, ये ऐसे रेस्टोरेंट्स रहते हैं जिसमें ड्रॉ कस्टमर्स फ्रॉम बियॉन्ड इट्स कम्युनिटी। पूरे सारे जो कस्टमर्स रहते हैं उनको कम्युनिटी एक अलग से जो है जगह पर, जहाँ पर एक अलग से वातावरण होता है, वहाँ पर ले जाया जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट होता है। एंड आइडिया ऑफ द डेस्टिनेशन रेस्टोरेंट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस एंड द माइकल गाइड, उसने ये ऐसे रेस्टोरेंट को बनाया था। विच रेटेड रेस्टोरेंट टू द वेदर दे वर वर्थ अ स्पेशल ट्रिप और डिटोर व्हाइल वन ट्रैवल्ड बाय कार इन फ्रांस। ये लोग कार से या कहीं कोई व्हीकल से जो है दूर ले जाते हैं और उनके हिसाब से फिर रेस्टोरेंट प्रोवाइड करते हैं। उसी में दूसरा था ग्रीसी स्पून। ये लो कॉस्ट रेस्टोरेंट रहता है। ग्रीसी स्पून का मतलब ऐसा होता है, ग्रीसी का मतलब होता है ऑयल वाला, तो इसी का ये अमेरिकन टर्म होती है। ब्रिटिश कैफ़े होता है एक्चुअली, और अमेरिकन डिनर होता है जिसमें छोटे छोटे खाने के खाना सामान रहते हैं, वो सर्व किए जाते हैं और बहुत बहुत लो कॉस्ट में भी किए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पे भारत में अपने यहाँ पर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट रहते हैं ना जिसमें सिर्फ कचौरी, आलू बड़ा, समोसा दिया जाता है, वैसे ही ग्रीसी स्पून वहाँ पर भी ये फ्राइड वो रहता है, खाने का सामान, तले हुए सामान मतलब खाने के रहते हैं और ब्रेकफास्ट में रहते हैं। दे आर ऑल डे ब्रेकफास्ट एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डर टी, चाय के साथ में होते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन वर्किंग क्लास एरिया, जहाँ पर जैसे जॉब वगैरह ऑफिसेस रहते हैं उसके नीचे ही ये जो है बनाए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ग्रीसी स्पून इज़ ए colloquial term for British cafe, American dinner or other small eatery which tends to serve food at a low cost. नेक्स्ट है टेबल टॉप कुकिंग। टेबल टॉप कुकिंग एक कैजुअल डाइनिंग सेटिंग है जिसमें फूड आइटम्स बनाए जाते हैं और ऐसे प्रकार के बनाए जाते हैं जो गैस स्टोव, इंडक्शन कुकर्स एंड द चारकोल ग्रीव्स, जिसमें कस्टमर्स जो रहते हैं दे हैज़ कंट्रोल ओवर द हीटिंग पावर ऑफ द एप्लायंसेस। गर्म खाना उनको प्राप्त हो, गर्म खाना हर समय, इसलिए टेबल टॉप कुकिंग होती है। बुफे सिस्टम में अपने यहाँ पर भी नीचे चारकोल रखते हैं, उसी पर खाना सर्व किया जाता है आजकल। तो मंगोलियन बारबेक जो है रेस्टोरेंट इज़ नॉट ए मंगोलियन, ये मंगोलियन खान नहीं होता है, बट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ताइवान एंड हाईली इंस्पायर्ड बाय जापानीज टिपियानकी। उसी से अभी आगे अपन पढ़ेंगे टिपियानकी। इसके बाद में नेक्स्ट था कस्टमर क्रिएट ए बाउल। इसी में कि किस प्रकार से बाउल एक बनाते हैं फ्रॉम एन असॉर्टमेंट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स डिस्प्लेड इन ए बुफे फैशन, है ना। उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और इस तरह से डिस्प्ले करते हैं जैसे कि बुफे में किया जाता है। द बाउल इज़ हैंडेड टू द कुक, हाथ में रहता है, हु स्टर फ्राइज द फूड ऑन ए लार्ज ग्रिडल and returns into the plate
and bowl to the consumer. Pub. Traditionally, pubs were primarily drinking establishment with food and secondary position, whereas many modern pubs rely on food as well. वाइन शॉप होती हैं, बैठ करके किस तरह से क्लब्स होते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लब जहाँ पर मनोरंजन हर प्रकार का होता है. इट इज़ अ फाइन डाइनिंग स्टाइल पर फूड एंड हाई प्राइसेस होता है. टिपिकल पब हैज़ अ लार्ज सिलेक्शन ऑफ बियर्स एंड एलीज ऑन टैप. टिपियान की स्टाइल, ये बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट आजकल जापान के स्टाइल में बने हैं. जापानीज क्यूज़ाइन होते हैं जो टिपियान की ग्रिल होता है. जैसे आजकल ग्रिल जो ग्रिल वाला जो खाना होता है ना, उसी प्रकार से, विच इज़ मोर एक्यूरेटली बेस्ड ऑन ए टाइप ऑफ चारकोल स्टोव. चारकोल स्टोव के ऊपर जो इसको गर्म किया जाता है और उसे कहते हैं साइचिरिन. साइचिरिन इन द जापान dinners often in multiple unrelated parties sit around the grill while a chef prepare their food order in front of them. ऐसे पूरे गोला बना करके बैठ जाते हैं. जैसे ऐसी पार्टी होती है ग्रुप में, उस ग्रिल के आसपास बैठ जाते हैं और फिर उनके जो वेटर्स रहते हैं वो बहुत ट्रेंड होते हैं, शेफ़ होते हैं, है ना. और फिर वो गेस्ट के बीच में से एंटर करते हैं, जो भी कस्टमर्स के बीच में, और इंटरटेन करते हैं गेस्ट को. स्पेशल उनकी टेक्निक रहती है, जैसे इंक्लूडिंग ए क्रैकिंग स्पिनिंग एग. जैसे ऐसे उछाल करके बहुत सारे ऐसे गिलास उछालना, और जैसे एग है तो उसको ऐसे घुमा करके सर्व करना, हवा में घुमा करके. फार्मिंग ए वोल्कानो आउट, जैसे आग निकालना. डिफरेंट सीज्ड ऑनियन स्लाइसेस एंड फ्लिपिंग ग्रिल्ड श्रिम्प पीसेस इनटू द पैट्रॉन्स माउथ इन एडिशन टू वेरियस प्रॉप्स. इस प्रकार का किया जाता है. नेक्स्ट क्लास और दूसरी फिर टॉपिक लेंगे. थैंक यू वेरी मच.